हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं दीपक सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड एसआईआर इनुमरेशन फॉर्म कैसे आप लोग को भरना है। ठीक है, गणना प्रपत्र को कैसे फिलअप करना है, क्योंकि बीएलओ के द्वारा आप लोग का 2 कॉपी घर घर आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, तो 2 कॉपी में आप लोग को क्या करना, दोनों फिलअप करना है। और दोनों फिलअप करने के बाद एक तो बीएलओ क्या करेगा, वो खुद रख लेगा और एक वो अपना साइन वगैरह स्टाम्प लगा के एक आपको दे देगा। तो यही बात करेंगे कैसे फिलअप करना है। सबको बहुत ही दिक्कत आ रहा है, तो देखो मैं आप लोग का अलग अलग समझाने के लिए 3-3 फॉर्म फिलअप करके रखे हैं। मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग का कहीं भी नाम नहीं है तो आपको ऐसे फिलअप करना है। यदि आप लोग का मतलब 2003 के लिस्ट पे नाम नहीं है तो आपको ऐसे फिलअप करना है। ठीक है, और यदि आप लोग का 2003 की लिस्ट पे नाम है तो ऐसे फिलअप करना है। तीनों अलग प्रोसेस है, ताकि आप देखो तीनों अलग अलग मैं फॉर्म फिलअप करके लाया हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। क्योंकि अगले मैंने और एक वीडियो बनाए थे, उस पे सबको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया, सर किसका क्या करना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, ये डिटेल वीडियो है, तो आपको क्या करना है सिंपली, इसके अलावा और भी मैं वीडियो लाऊंगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उसका मैं अलग वीडियो लाऊंगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कैसे आपको इसको फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करने से पहले कुछ चीज आपको जान लेना, क्योंकि ये डिटेल वीडियो बना रहे हैं तो कुछ चीज आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे बोला गया आप लोग का झारखंड में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, इनुमरेशन फॉर्म भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका उद्देश्य मतदाता सूची वोटर लिस्ट को सही और अपडेट करना है। ठीक है, तो सबके मन में डाउट होगा कि ये फॉर्म हम क्यों भरे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है, इसको और भी डिटेल में हम लोग समझते। तो देखो मुख्य कारण की यदि हम लोग बात करें तो देखो सभी योग्य मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में बना रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों का निधन हो गया या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए, ठीक है, या जिनके नाम 2 जगह दर्ज है, उन्हें हटाया जा सके, नए योग्य मतदाताओं की जानकारी जोड़ी जा सके, आगामी चुनाव देखो के लिए सही और, ठीक है, सही और क्या है, ये अपडेट इनको बोलता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, अद्यतन। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में, अपडेट मतदाता सूची तैयार की जा सके। ठीक है, तो ये आप लोग का सिंपल वर्ड में आप लोग को हम समझा दिए। अब देखो एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए, देखो ये जो आप लोग का एसआईआर चलने वाला है, इनुमरेशन फॉर्म जो आप लोग का फिलअप हो रहा है, ये कब तक चलेगा, ये पूरा शेड्यूल हम लोग के लिए हम बता दिए। ठीक है, तो आप लोग का देखो 30 जून 2026 से आप लोग का शुरू हुआ है और आखिरी डेट कब रहेगा, 29 जुलाई 2026। तो इस बीच में क्या हुआ, आप लोग का इनुमरेशन फॉर्म भरना और बीएलओ क्या करेगा आप लोग का द्वारा सत्यापन। तो बीएलओ द्वारा आप लोग का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, मतलब वो घर जाके आप लोग से फॉर्म देगा, फिर ले लेगा खुद। ठीक है, फिर आप लोग का देखो 5 अगस्त 2026 को क्या होगा, आप लोग का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा। मतलब आप लोग का एक लिस्ट प्रकाशित होगा, जो जो ये फॉर्म जमा करेंगे। ठीक है, एक लिस्ट प्रकाशित होगा। ठीक है, तो इस लिस्ट जब प्रकाशित होगा तो इसमें हो सकता है कि आप ये फॉर्म फिलअप किए फिर भी आपका नाम काट दिया, या और भी बहुत सारा कमियां हो सकता है। ठीक है, तो उस क्या करना होगा, उसको आपको करेक्शन करना होगा। तो इसके लिए डेट दिया गया कि आप लोग का यदि किसी का कोई दिक्कत आता है तो 5 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2026 तक आप लोग दावा, ठीक है, क्लेम्स और आपत्ति ऑब्जेक्शन कर सकते हो, जिसका डेट कब रहेगा, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो आप लोग का और एक चीज आप लोग का पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ दिया गया आप लोग का, हाँ देखो यहाँ पे दिया गया आप लोग का, यहाँ पे क्या दिया गया आप लोग का कि देखो इसके बाद देखो क्या दिया गया आप लोग का 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच, ठीक है, जो आप लोग दावा आपत्ति करोगे, ठीक है, जो आप लोग जितना भी दावा आपत्ति करोगे तो दावा आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। कब निपटारा किया जाएगा, तो 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच। ठीक है, फिर आप लोग का देखो 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का टोटल डेट वगैरह भी आप लोग को बता दिए। अब बात करते हैं कैसे फिलअप करो। तो देख पा रहे हो इस तरह का आप लोग का फॉर्म रहेगा। ठीक है, ऊपर आप लोग को दिखेगा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आप लोग ऊपर में क्या दिखेगा, अपना बीएलओ का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उनका नंबर दिया जाएगा। आप लोग यदि कोई दिक्कत आता है तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर आप लोग को देखो मतदाता का नाम ऊपर में देखने को मिल जाएगा। ईपिक संख्या, ईपिक संख्या क्या होता है, आप लोग का वोटर कार्ड नंबर होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है ईपिक संख्या, ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग का एड्रेस पता देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ पे क्रम संख्या देखने को मिल जाएगा, भाग संख्या मतलब पार्ट नंबर, और उसका नाम देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक क्यूआर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक फोटो देखने को मिल जाएगा आप लोग का। ठीक है, जो फोटो रहेगा, और यहाँ पे आप लोग का देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा कि वर्तमान में जो फोटो आप लोग का होगा, ठीक है, आप लोग को एक वर्तमान का फोटो चिपका देना है। यहाँ पे 2 फॉर्म दिया जाएगा, दोनों ही फॉर्म सेम रहता है। ठीक है, आपको दोनों फॉर्म में 2 फोटो चिपका लेना है। ठीक है,
अब देखो ये जो पहला हम लिए हैं, पहला जो केस हम लिए हैं, ये किस वाला केस है, कौन सा केस है, जिनका 2003 के लिस्ट पे नाम है, ठीक है, 2003 के एसआई लिस्ट पे नाम है, वो लोग के लिए पहला केस। यदि आप लोग का 2003 में नाम है तो कैसे फिलअप करना, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग का 2003 में नाम है, ठीक है, तो आप लोग का समझो एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोग को बताते हैं कि ये आप लोग का पापा है, ये आप लोग का पापा है, और आप लोग के पापा का 2003 की लिस्ट पे नाम है, तो कैसे फिलअप करोगे, तो पहले आपको नीचे आ जाना है। ये नीचे वाला जो सेक्शन दिख रहा है सबको फिलअप करना है, सबको फिलअप करना है, ठीक है। तो सिंपली ये पर्सनल डिटेल है आप लोग का, तो सिंपली आप लोग का अपना पापा का समझ लो, एग्जांपल के तौर पे हम अपना पापा ले रहे हैं आप लोग का, ठीक, किसी का भी, तो जन्म तिथि यहाँ पे फिलअप कर लेना। ये मेरा सब चीज डेमो है, आप लोग को रियल डाटा फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको जन्म तिथि दे देना है, आधार नंबर यहाँ पे दे देना है, और आधार नंबर की आप लोग का वैकल्पिक है, ठीक है। वैकल्पिक मतलब क्या है, आप लोग यदि देना चाहते हो दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि होगा तो 100% आपको आधार नंबर देना है। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देना अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखना है, पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम जिनका लिख रहे हो, ठीक है, उनका पापा का नाम, अपना पापा का कर रहे हो तो पापा का नाम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर देखो पिता का, यदि आप लोग का पिता या अभिभावक का इपिक संख्या, यदि वोटर कार्ड आपको पापा का, उनके पापा का यदि वोटर कार्ड होगा तो वोटर कार्ड नंबर दे सकते हो, बट यदि उपलब्ध हो तो मैंडेटरी नहीं है, दे सकते हो। फिर उनका माँ का नाम यहाँ पे दे दोगे, यदि माँ का इपिक संख्या मतलब वोटर कार्ड संख्या होगा तो यहाँ आप लोग को लिख देना है, नहीं तो ये भी छोड़ सकते हो, यदि उपलब्ध है तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर देखो यदि कोई लड़का है, ठीक है, समझ लो जैसे पापा है तो पापा का आप लोग का शादी हो गया है, ठीक है, तो वो अपना पत्नी का नाम यहाँ लिख देगा, और कोई लेडीज भर रही है तो अपना पति का नाम यहाँ फिलअप कर सकता है। यदि उनका शादी हो चुका है तो यदि लागू होगा तो दे सकते हो, ठीक है। और पति या पत्नी जिनका फिलअप कर रहे हो तो उनका इपिक नंबर भी मतलब वोटर कार्ड नंबर भी यहाँ फिलअप कर सकते हो। सिंपल सा ये सबको फिलअप करना है, और सिंपल सा ऑप्शन है, आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी आप लोग का पापा का फिलअप किए, और पापा का आप लोग का 2003 की लिस्ट पे नाम है। यदि 2003 की लिस्ट पे आप लोग का पापा का नाम है तो आपको ये कॉलम फिलअप करना है, मतलब किसी का भी 2003 की लिस्ट पे नाम है तो ये वाला कॉलम फिलअप करना है, ये छोड़ देना है, ठीक है। फिर से सुन लो, 2003 के लिस्ट पे यदि नाम होगा आप लोग का किसी का भी तो ये कॉलम फिलअप करना है, ये छोड़ देना है, ये आपको छोड़ देना है, ये फिलअप करना है। तो आप लोग का पापा का देखो क्या बोला गया पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ठीक है। तो आप लोग का पापा का है 2003 के लिस्ट पे नाम, तो आपको सिंपल ये फिलअप करना है, ये छोड़ देना है, ठीक है। तो आप लोग का जो भी होगा नाम लिख देना है अपने पापा का, ठीक है। इपिक संख्या, पापा वोटर संख्या यदि होगा, यदि उपलब्ध है तो दे देना, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। फिर रिश्तेदार का नाम, ठीक है, पापा के पापा का नाम आप लोग लिख लेना। बट यहाँ जो देख पा रहे हो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो फिलअप करोगे 2003 के लिस्ट में देख के, ठीक है, मतलब ये जो आप लोग का एसआईआर का लिस्ट है, इसमें जो नाम होगा जो गलत होगा तो गलत फिल करना है, गलत होगा तो गलत फिल करना है, ठीक है। ये देख के आपको फिल करना है। तो आप लोग का 2003 में जो नाम रहेगा, स्पेलिंग रहेगा, वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। अभी यदि सही करवा लिए हो आप लोग तो वो नहीं फिलअप करना है, यहाँ पे जो लिखोगे पुराना वाला डिटेल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पापा का नाम और उनसे क्या संबंध है, इनका जो लिखोगे रिश्तेदार का नाम, उनसे क्या संबंध है, तो यहाँ फादर कर देना। आप लोग के केस में यदि कोई भी कर रहे हो, यदि आप लोग का मम्मी का दे रहे हो तो लिख देना, ठीक है, हस्बैंड लिख देना, जो होगा आप लोग का अपने डिटेल के अनुसार फिलअप आपको करना है। फिर आपको जिला यहाँ दे देना है, यहाँ पे आपको राज्य दे देना है। फिर देखो विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो आप लोग का असेंबली का नाम जो होगा आप लोग को यहाँ पे दे देना है। तो असेंबली का नाम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो आप लोग का लिस्ट निकालोगे तो पहला पेज में ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये देखो ये वाला जो है क्या दिख रहा है आप लोग का, विधानसभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम। तो ये आप लोग जैसे मेरे केस में जामताड़ा दे रहा है तो ये आप लोग का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो ये देखने को मिल गया। अब देखो ये कहाँ से खोजना है आप लोग को, ये समझने वाली बात है। विधानसभा क्षेत्र संख्या, ठीक है, तो आप लोग का असेंबली का संख्या देना है, ठीक है। तो आप लिस्ट पे जाओगे, लिस्ट पे आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोग का विधानसभा क्षेत्र का संख्या क्या है, मेरे केस में 9 है, तो आपको 9 फिलअप करना है। यहाँ पे क्या फिलअप करना है, 9 फिलअप कर दिए हम, ठीक है। फिर हम जाएंगे, फिर क्या बोला गया, भाग संख्या। भाग संख्या क्या होता है, पार्ट नंबर होता है। तो पार्ट नंबर आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, ये देख पा रहे हो, भाग संख्या। भाग संख्या क्या है आप लोग का, 228 है, सिंपली फिलअप कर लेना है, ठीक है। अब देखो एक हम फिलअप किए हैं क्रम संख्या, तो एसआईआर के लिस्ट पे देखो हम कितना फिलअप किए, क्रम संख्या 46। तो आप लोग का क्रम संख्या कौन वाला हो जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे जाओगे, देखो यहाँ जो आपको लिस्ट दिख रहा है ये वाला, देखो यहाँ से देखो क्रम संख्या, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 जितना भी दिख रहा है, तो ये टोटल क्रम संख्या। एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले लिए, 46, ये वाला सुरेश राय ले लिए हैं। तो आप लोग का जो भी होगा आप लोग का क्रम संख्या यहाँ से देख के ले सकते हो, ये आप लोग का टोटल क्रम संख्या रहेगा, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है, यही आपको फिलअप करना है। तो ये आप लोग का समझ में आ चुका है, इतना दूर आपको फिलअप करना है। और यहाँ पे देखो मतदाता का हस्ताक्षर,
या परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर। यदि आप लोग का कैंडिडेट होंगे तो उन्हीं का सिग्नेचर कर लेना, या यदि वो नहीं होंगे, वो बाहर होंगे, तो कोई भी आप लोग का बड़े घर के जो होंगे उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवा लेना है, ठीक है। और यदि कोई अंगूठा, मतलब आप लोग का यदि कोई अंगूठा देता है, ठीक है, बाएं अंगूठे का निशान दे रहे हो, थंब दे रहे हो, तो उस केस में आप लोग को दिनांक भी देना है। उस केस में आप लोग को थंब के साथ आप लोग डेट भी लिख देना साइड पे, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। तो ये आप लोग का फर्स्ट केस हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, फर्स्ट केस आप लोग का हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग का फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, ये आप लोग का क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। यदि आप लोग समझ लो कि जैसे कि हम पापा का अगले बार एग्जांपल लिए, अब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, समझ लो कि आप उनका लड़का हो, आपका एसआईआर फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो कैसे फिलअप करोगे, ये पर्सनल डिटेल तो आपको फिलअप करना ही है, जो कि आप लोग हम जो बताए सेम टू सेम, डेट ऑफ बर्थ अपना दे देना है, आधार नंबर वैकल्पिक फिलअप कर लेना है, मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, पिता का नाम फिलअप कर लेना है, पिता का यदि वोटर कार्ड नंबर होगा तो फिलअप कर लेना, माता का नाम फिलअप करना है, माता का यदि इपिक नंबर होगा तो देना, नहीं छोड़ देना। यदि आप लोग का शादी हो गया तो पत्नी का नाम आप दे सकते हो, ठीक है। और सिंपली यदि वोटर कार्ड नंबर होगा तो दे सकते हो। ये सिंपली आप लोग को समझ में आ चुका है। लेकिन क्योंकि आप लोग उनका लड़का हो और आप लोग का 2003 में जन्म ही नहीं हुआ था, आप लोग का 2003 में समझ लो कि जन्म हुआ था, बट आप 2003 के लिस्ट पे क्या किए थे, आप लोग का मतलब वोट ही नहीं दिए थे, ठीक है, आप वोट ही नहीं दिए थे उस टाइम, आप लोग का एज ही नहीं हुआ था। तो उस केस में आप लोग का मतलब आप लोग का 2003 के लिस्ट पे नाम नहीं है, तो आप उनका लड़का होंगे तो आप लोग का 2003 के लिस्ट पे नाम नहीं होगा, तो आपको ये ऑप्शन नहीं फिलअप करना है। आप लोग का 2003 के लिस्ट पे नाम नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं फिलअप करना है, आपको ये वाला ऑप्शन फिलअप करना है। आपको कौन सा ऑप्शन फिलअप करना है, ये ऑप्शन फिलअप करना है, जो कि देखो क्या बोला गया पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण। तो रिश्तेदार का विवरण आप लोग का माता पिता हो गया, दादा दादी, कोई भी रहेगा, आप लोग जो पिछले एसआईआर में है। तो आप लोग का 2003 के लिस्ट पे नाम नहीं है तो आपको ये फिलअप करना है, जो कि आप लोग का रिश्तेदार, आप समझ लो अपना पापा का डिटेल दे रहे हो तो नाम दे देना आप लोग का, पापा का एपिक नंबर दे देना है, वोटर संख्या दे देना है, रिश्तेदार का नाम, ठीक है, पापा का नाम यहाँ पे दे देना है, ठीक है, संबंध दे देना आप लोग का फादर, ठीक है, और जिला दे देना, स्टेट दे देना, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे देना, ठीक है। और जो आप लोग को हम बोले लिस्ट से जैसे खोजना है, सेम टू सेम प्रोसेस करके विधानसभा क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या, जो अभी आप लोग को हम बताए सेम टू सेम प्रोसेस से आपको फिलअप कर लेना। ये आप लोग का दूसरा केस रहेगा, सिग्नेचर करके वहां दे सकते हो, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब थर्ड वाला केस क्या है आप लोग का, यदि आप लोग का 2003 के लिस्ट में भी नाम नहीं है, आप लोग का 2003 के लिस्ट में भी नाम नहीं है, और ना ही आप लोग का कोई रिश्तेदार का नाम है 2003 में, तो उस केस पे ये फॉर्म कैसे फिलअप करोगे। सिंपली आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, आपको ये वाला फिलअप करना है, ये डिटेल बस फिलअप करना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड वैकल्पिक है, ठीक है, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, ठीक है, वोटर कार्ड संख्या यदि होगा तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। माता का नाम, माता का इपिक संख्या, पत्नी या पति का नाम यहाँ दे सकते हो, या वोटर संख्या यहाँ दे सकते हो। तो यदि आप लोग का 2000 किसी का भी नाम नहीं है, ठीक है, ना आप लोग का 2003 में नाम है, ना आप लोग का कोई रिश्तेदार का नाम है, तो बस ये डिटेल आप लोग फिलअप करोगे और बीएलओ आप लोग को बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, या मैं अलग वीडियो आप लोग का नेक्स्ट लाऊंगा, ठीक है, इसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करना है और क्या आप लोग को लगेगा इसके साथ, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है जिनका जिनका नाम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हर चीज आप लोग को समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। और एक चीज देखो, ये लिस्ट आप लोग के पास होना चाहिए। ये लिस्ट यदि आप लोग को डाउनलोड करने नहीं आता है तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं कैसे ये डाउनलोड आप लोग करोगे, ठीक है। हालांकि ये लिस्ट सबके पास है, यदि आप लोग फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे लिखोगे और आपको खोजना होगा, बट आपको लिस्ट खोजना होगा तो गूगल पे सिंपली लिखोगे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यहाँ लिखोगे, पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना आप लोग, यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है, इस तरह का आएगा आप लोग के सामने। जब डिटेल वीडियो बना रहे हैं तो सोचे ये क्यों छोड़े। तो अब देखो, जब आओगे फर्स्ट टाइम जब आओगे तो साइन अप आपको कर लेना है। आप लोग का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ये कैप्चा क्लिक करके कंटिन्यू करोगे, ओटीपी जाएगा आपका फोन पे, नाम वगैरह लिखने बोलेगा तो नाम लिख लेना। आप लोग का क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना, आप लोग का मोबाइल नंबर और ये कैप्चा क्लिक करके सेंड ओटीपी आप लोग को करना है। इसके बाद जैसे सेंड ओटीपी करोगे आप लोग का, ठीक है, ओटीपी जाएगा और आप लोग का लॉगिन हो जाएगा, ओटीपी लिखोगे, आप लोग का लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देखो यहाँ दिखेगा सर्च योर नेम, देखो यहीं पे दिखेगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, यहाँ क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, देखो इस तरह का आएगा। आप लोग का यहाँ पे क्लिक करना, सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, और यहाँ पे आप लोग का स्टेट जो भी स्टेट होगा इस तरह सेलेक्ट कर लेना, व्यू करोगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग का 2003 रहेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बता देना आप लोग का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे आप लोग का विधानसभा क्षेत्र का नाम दे देना आप लोग का, यहाँ पे पार्ट संख्या आपको बता देना, जैसे कि अभी हम जो डाउनलोड करके आप लोग का रखे थे वो मेरा 228 का था। कभी ये कैप्चा देखो यहाँ पे सेम टू सेम फिलअप कर लेना है, गलत टिपोगे तो ये फिर शुरू से हो जाएगा, फिर आपको पीछे जाके करना पड़ेगा, ठीक है। S4Z यहाँ क्लिक करोगे, आप लोग का टोटल लिस्ट दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। और लिस्ट में यदि आप लोग का नाम होगा खोज लेना, नाम आपको खोजना होगा, ठीक है।
खोज के आप सिंपली आपका जितना नंबर पे रहेगा तो ये आप लोग का क्रम संख्या रह जाएगा, सीरियल नंबर रह जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का भाग संख्या रह जाएगा और विधानसभा क्षेत्र का नाम आप लोग को तो टोटल हम बता ही दिए, ये हो जाएगा विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग डिटेल भी खोज सकते हो, यदि आप लोग को नहीं पता तो आप सिंपली खोज सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। फिर भी कोई डाउट या दिक्कत आ रहा है तो सिंपली क्या करो, आप लोग कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आपको बता देंगे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।